हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से होने वाली है। देवी आदि शक्ति और जितनी भी हमारी फेमिनिन डीटीज है उनकी तरफ से ये रीडिंग होने वाली है। और आज से गुप्त नवरात्रि चालू हो रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रि जो ये 9 दिन होते हैं देवी के, ये बेसिकली स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होता है। जो साधक होते हैं, इंट्यूटिव्स, मिस्टिक्स, जो स्टार सीड्स है, लाइट वर्कर्स है, बहुत सारे लोग जो अपनी साइकिक एबिलिटीज पे काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। क्योंकि इस समय पे आपके साइकिक सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप इंफॉर्मेशन चैनल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आ सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो सकता है इस समय के दौरान। तो अगर आपको भी फुल फील होता है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको बोल रही है, तो आप प्लीज़ इस समय पर 9 दिन अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दीजिए, उस पे और ज़्यादा काम करने लगिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ चैनल रीडिंग। टैरो कार्ड्स हम करने वाले हैं, ओरेकल कार्ड्स भी हम करने वाले, गाइडेंस मैसेज होने वाला है, जहाँ पर आपको 9 मैसेजेस मिलेंगे देवी से। एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर योर करंट सिचुएशन, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कंफर्मेशन, आपके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये मेरा डिवाइन ओरेकल डेक है। इससे हम गाइडेंस मैसेजेस निकालेंगे 9, एंड देन वी विल गो विद द टैरो कार्ड्स। मेरे जो खुद के पर्सनल कार्ड्स है जो मैंने बनाए हैं, मैसेजेस, एक्स्ट्रा मैसेजेस हम यहाँ से लेने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। ओम शक्ति पराशक्ति शक्ति माँ, प्लीज मुझे बताइए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं इस कलेक्टिव के लिए। प्लीज गिव मी 9 मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव। जो हमें रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अभी इस समय पर क्या मैसेजेस चैनल करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओह, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। ओके, लेट्स जस्ट गेट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट, एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कौन से कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यू नो दिस इज सो मैजिकल, क्योंकि ये वाला जो डेक है ना, ये बहुत बड़ा है। लाइक ये मेरे हाथ में फिट भी नहीं होता है ठीक से। इसमें से कार्ड्स निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जनरली जब मैं शफल करती हूँ तब कार्ड इसमें से निकलते नहीं है, बट फॉर यू एवरी कार्ड 9 कार्ड्स निकले हैं और सारे के सारे कार्ड इसमें से गिरे हैं। सो दैट इज सो मैजिकल फॉर मी। आई एम जस्ट रियली सरप्राइज्ड। तो ये सारे जो मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे देवी माँ की तरफ से आए हैं, एंड देवी आदि शक्ति, हमारी सारी फेमिनिन डीटीज की तरफ से आए हैं। तो लेट्स गो विद आवर टैरो। अब हम एक एक कार्ड टैरो से निकालते हैं। मैं शफल भी नहीं कर रही हूँ और ये कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। Wow. Now let's get messages from this deck.
दीज आर माई हैंडमेड मैसेजेस जो आपको हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। कोई टाइमलाइन, कोई मंथ, कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको हेल्प करेगी जो। ओके, सो हमारे पास में 9 मैसेजेस का ग्रुप है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हर जो कार्ड है उसमें से मैंने 3 निकाले हैं मैसेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो फर्स्ट मैसेज आपको मिल रहा है वो है ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, अगर आप किसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं, आपको कुछ किसी चीज़ में प्रोग्रेस चाहिए और आप उसके टुवर्ड्स एक्शंस ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस चाहिए। सो आपको एक गाइडेंस मिल रही है द ट्यून आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपकी आपके अराउंड अगर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका अटेंशन डिवाइड हो रहा है, आपकी एनर्जी स्प्रेड हो रही है, तो उससे अपने आप को बचाइए। अगर आप एक कोई काम कर रहे हैं तो अपना पूरा फोकस आपको उसी काम पर देना है। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाए आपको किसी और चीज़ को टच नहीं करना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप एक काम पर फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को साइड पे चालू मत करिए। मोस्टली हमारे ये आदत होती है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं बेसिकली या कुछ काम कर रहे हैं एनीथिंग, तो हम साइड में कुछ म्यूजिक चलाते हैं या कुछ देखते हैं, हम किसी से बात करते हैं। तो आपको बोला है मल्टीटास्किंग मत करिए, आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है। ट्यून आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एनीथिंग विच इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल। आपके गोल से अगर आपको कोई चीज़ दूर लेके जा रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ में आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ आप पढ़ रहे हैं, एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उस चीज़ में करते करते उस चीज़ को करते करते फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लड़ाई होने लग गई आपकी पेरेंट्स की, या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ गया, ऐसा कोई कॉल आ गया जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान उस चीज़ की तरफ चला गया, तो उसको इमोशनली अभी ब्लॉक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने गोल्स के बहुत ज़्यादा करीब है, बट उसके लिए आपको अपना पूरा अटेंशन उसको देना पड़ेगा इस समय, वरना आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएगी। एनीथिंग विच इज़ इमोशनली टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल, आपके इमोशंस, आपके अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके फ्रेंड्स आपको परेशान कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई किसी से लड़ाई हो गई है, कोई आपको डांट रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको बहुत सुना रहा है कोई इंसान, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स, आपको कंपेयर करा जा रहा है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से, वो सारे नेगेटिविटी है, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस है, आपको अपने आप को उससे पुल आउट करके अपने काम पर फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो इतना भी उसमें इंडल्ज ना हो जाए कि आप अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है कि आप अपना काम भी करें, अपनी पढ़ाई भी करें, साथ ही साथ अपने रेस्ट पर भी फोकस करें, मेंटल फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट advice. This is a first guidance. Second is laugh at your demons. We have a confirmation on the phone as well. And then we have 5 of cups और हमारे पास है love is coming, be ready. अगर आपको किसी भी तरह से लव के मैटर में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है हमेशा से, किसी भी पर्सन को आपने ट्रस्ट करा है, दिस लव ऑल्सो कैन बी लाइक फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स का प्यार, ओके। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी अगर आपका पास्ट में किसी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है या वो पर्सन ने
आपने जैसी उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी, उस पर्सन ने वो फुलफिल नहीं करी है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलिए। लाugh एट योर डीमन्स। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो पर्सन हमारी दुनिया बन जाता है, राइट? और उस पर्सन के पास में हम इतना ज़्यादा अटेंशन उस पर्सन को देते हैं, इतनी एनर्जी उस पर्सन पे लगाते हैं, और फिर जब हमें पता लगता है कि यार ये पर्सन तो हमारी वैल्यू ही नहीं करता है, ये पर्सन तो हमें उस लेवल पे प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करता है, तो हमें बहुत दुःख महसूस होता है उस समय, और हमें लगता है कि ये पर्सन इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, क्योंकि हमने इसको इतने इमोशंस दिए, हमने इतना इन्वेस्ट करा, इतना इसकी केयर करी, इतना इसको अफेक्शन दिखाया, इतना प्यार करा, बट इस पर्सन ने हमें रिटर्न में कुछ नहीं। वो पर्सन हमारे लिए बहुत ईविल बन जाता है उस समय पर। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, बहुत ईविल है, जस्ट लेट देम गो, क्योंकि अगर आप उनके अगेंस्ट ग्रजेस रखेंगे अपने अंदर, अपने मन में उनको फॉरगिव नहीं करेंगे, तो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर होगा वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अभी। आपका हार्ट चक्रा रिसीव नहीं कर पाएगा वो अमाउंट ऑफ लव। आप दूसरे पर्सन को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो जिस तरीके से आपको प्रीवियस पार्टनर ने ट्रीट करा है। तो डोंट लेट दैट हैपन, बिकॉज लव इज कमिंग इन योर लाइफ। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इमोशंस को प्लीज हील करना स्टार्ट करिए। अपने अंदर के जो ग्रजेस है उस पर्सन के अगेंस्ट, या सोसाइटी के अगेंस्ट, या किसी पेरेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वो आपको कंपेयर करते थे आपके सिबलिंग्स के साथ में, या नेबर्स के साथ में, नेबर्स के बच्चों के साथ, ऑब्वियसली कजन्स। तो उनसे अगर आपको आपके पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला, आपके सिबलिंग से प्यार नहीं मिला, आपके फ्रेंड से नहीं मिला है, आपके लव्ड वन जो आपका पार्टनर है उससे आपको प्यार नहीं मिला है, और आप उनके अगेंस्ट कोई ना कोई ग्रज होल्ड करते हैं, तो उसको फॉरगिव करने को आपको बोला जा रहा है, बिकॉज लव इज कमिंग इन योर लाइफ। आपको रेडी रहने को बोला जा रहा है, बी रेडी। रेडी रहना मतलब प्रिपेयर करना अपने आप को। आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे? आप होपोनोपोनो एक मेडिटेशन होती है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लीज़ उस पे जाइए, उसकी वीडियो सुनिए, एंड रिपीटेडली उस मैसेज को, उस मंत्र को चैंट करते रहिए, उसको बार बार सुनिए, बार बार उन वर्ड्स को, एफर्मेशंस को सुनते रहिए, जिससे कि आपकी हीलिंग हो। और प्लीज़ कॉन्शियसली बैठकर, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो इमोशन, उसको बार बार ऊपर सरफेस पे लेकर आइए, उसको हील करिए, उसमें अपने पास्ट में जाकर उसको देखिए कि कौन सी मेमोरी ऐसी थी जिसके वजह से हम इस पर्सन को अभी लेट गो नहीं कर पा रहे, इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, और अभी भी इनको होल्ड करके रखे हैं। तो हम क्या ऐसी कंट्रोलिंग वाली चीज़ कर रहे हैं जो हमें अभी लेट गो करनी है? सो डू दैट। नेक्स्ट मैसेज, थर्ड मैसेज जो आपका है, बर्स्ट आउट ऑफ योर ककून। बर्स्ट आउट ऑफ योर ककून, cocoon, cocoon. 5 of wands, and then we have later. Allow space and time. Okay, this is a very specific message. Burst out of your cocoon. बहुत सारे लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं वो अपने ट्रांजिशन फेस में है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि एक मेटामॉर्फोसिस होता है, जहाँ पे एक कैटरपिलर, जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है, एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई के अंदर, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, राइट? वैसे ही आपका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, और आप एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो बीच का फेज होता है उसको कोकून फेज बोलते हैं, जहाँ पे एक कैटरपिलर कन्वर्ट हो रहा होता है बटरफ्लाई के अंदर। तो इसका मतलब ये है स्पिरिचुअल टर्म्स में कि एक पर्सन जो अपने ईगो से, फियर से, अपने फॉल्स आइडेंटिटी से चलता था, उसकी ओल्ड सेल्फ मर रही है, इट्स डाइंग, ठीक है? और एक वो ट्रांजिशन कर रहा है एक नए सेल्फ के अंदर, एक न्यू सेल्फ के अंदर, जो बहुत सुंदर है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल है। उसके पास वो सब है जो प्रीवियस वाला जो वर्जन था वो सिर्फ ड्रीम करता था।
सो यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू अ पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। तो वो जो री इन्वेंशन का फेज जो अभी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज, उसके लिए आपको एक कोकून में रहना पड़ता है, आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। सो अगर आप बहुत समय से आइसोलेटेड थे, आपने अपने लोगों से कांटेक्ट कम कर दिया है, आप ज़्यादा बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट बन चुके हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि कोकून को बर्स्ट करने का समय आ चुका है। आप हर्मिट मोड से आप उससे बाहर निकल रहे हैं। नाउ यू हैव टू गो इनटू द क्रिएशन फेज। आपको अपनी आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। सो वो बाहर निकलने वाला प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज वेरी पेनफुल, क्योंकि बहुत समय तक जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप आदी हो जाते हैं, आप बहुत यूज टू हो जाते हैं सोलो लिविंग के, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं खुद के साथ में। और जब आपको बोला जाता है कि आइसोलेट होने के बाद अब आपको सोशलाइज करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपनी एनर्जी दूसरे लोगों के साथ बांटनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। और उस समय हम बहुत फ़ाइट करते हैं खुद के साथ एंड एनवायरनमेंट के साथ। हमें इरिटेशन होती है, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि दुनिया में जो आपके आसपास के लोग हैं, वो अभी तक अवेकन नहीं हुए हैं, वो अभी तक आपके सच को जानते नहीं, समझते नहीं है, आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं वो उनको नहीं समझ आ रहा है। बट आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ वो सच है, इट इज़ रियली हैपनिंग, बट अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसकी वजह से आपको बहुत इरिटेशन फील होती है। सो आपको बोला जा रहा है दिस फेज हैज़ टू हैपन, सो प्लीज़ इसको अलाउ करिए। आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, आपका माइंड रेजिस्ट कर रहा है, आपको नहीं जाना है, आपको ये जो स्पेस है, अकेलापन जो है, ये कंफर्टेबल लगने लगा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलना पड़ेगा, और ये डिवाइन खुद करेंगे, ये देवी माँ खुद करेगी, डिवाइन फेमिनिन खुद करेंगी, ये शक्ति माँ, क्योंकि आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपके लाइफ में ऐसी चीजें डाली जाएगी जिसकी वजह से आपके पास ना ही वो कुकून रहेगा और ना ही बाहर निकलने की स्ट्रेंथ। डर लगेगा क्योंकि बाहर जाने से, बट फोर्सफुली आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोकोन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका जो सेफ स्पेस है, जहाँ पे आपको भी बहुत कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ पर ही आपको घुटन महसूस होने लगे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ फँस गई, आई एम फीलिंग स्टक, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लोग मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है बिल्स का, मे बी लोग जो मेरे आस-पास रहते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, वो मुझे बोल रहे कुछ करो एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी, वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। सो इवेंचुअली इन सब दीज़ आर जस्ट एग्ज़ाम्पल्स, बट ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें हुई जिसकी वज़ह से आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। सो आपको बोला जा रहा है बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड डोंट रेजिस्ट द चेंज। जो चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट मत करो एंड अलाउ इट टू हैपन। आपको बोला जा रहा है आने वाले समय में ये चीज़ आएगी, सो लेट इट हैपन। टाइम एंड स्पेस दीजिए अपने आप में, इतना स्ट्रेंथ बिल्ड करिए कि मैं रेडी हूँ इस दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या सीखा है, मैं क्या बन चुकी हूँ, मेरी जो बटरफ्लाई सेल्फ है, मेरी जो न्यू सेल्फ है, मैं रेडी हूँ अपने विंग स्प्रेड करने के लिए। सो अभी से ही आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दैट व्हेन आई एम गोइंग टू गो इनटू द पब्लिक, व्हेन आई एम गोइंग टू शो माई सेल्फ टू द वर्ल्ड, मे बी आपको अपने फियर्स ऑफ विजिबिलिटी दुनिया के सामने आने के लिए जो हमें फियर्स होते हैं, मे बी अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपका बहुत समय से मन था, आपकी कॉलिंग आ रही है कि मुझे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना है, बट आई एम वेरी स्कैर्ड टू शो माई सेल्फ टू द वर्ल्ड, तो ये आपको बोला जा रहा है कि अपने फियर्स, जो विजिबिलिटी के वूंड्स हैं, उस पे काम करिए, विजिबिलिटी के जो फियर्स है उस पे काम करिए, स्पॉटलाइट का जो डर होता है कि मेरे ऊपर अटेंशन आने वाला है, उस पर काम करिए। वेरी गुड। ओके, फोर्थ मैसेज पर चलते हैं। रीअसेस सॉरी रीअसेस। देन वी हैव 5 of Pentacles and then we have Tuesday. Okay,
फाइनेंशियली अगर आप अभी बहुत ट्रबल में हैं, आपके पास में पैसे नहीं बच रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे माई बिल्स, आई डोंट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव इवन, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ, इतने सारे बिल्स आए जा रहे हैं, इतने सारी चीज़ें करनी है, ये इवेंट आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है, या फिर एनीथिंग, कॉलेज की फ़ी पे करनी है, स्कूल की फ़ी पे करनी है, बच्चों को एजुकेट करना है, उनकी फुलफिलमेंट करनी है, उनकी नीड्स फुलफिल करनी है। तो हाउ विल वी डू दिस जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो? सो अगर आप उस चीज़ की वजह से बहुत स्ट्रगल में हैं, आपको बहुत डर लग रहा है उसकी वजह से, और आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं कि अब क्या होगा मेरे फाइनेंसेस को लेकर, तो आपको ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूज़ योर माइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग। अपनी सिचुएशन को ऐसे देखो, मैं अभी कहाँ पर अनवांटेड स्पेंड कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं, आपने कोई अनवांटेड सब्सक्रिप्शंस ले रखे जिसकी अभी नीड ही नहीं है, एंड आपके एक्स्ट्रा पैसे वहाँ जा रहे हैं, सो स्टॉप दैट। आपका कोई शौक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हैं और आपको पता है कि अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप वो चीज़ कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उसको रोकना पड़ेगा। तो अपनी सिचुएशन को रीअसेस करिए। आप देखिए आपका सबसे ज़्यादा पैसा किधर जा रहा है, आप कहाँ सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से आप पैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मनी को स्टडी करिए। आपको ये बोला जा रहा है अपना रिलेशनशिप मनी के साथ में इम्प्रूव करिए, एंड जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसको एक स्पिरिचुअल लेंस से आपको देखने की ज़रूरत है कि ओके, ये सिचुएशन में अगर मुझे फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से, जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मे बी ये लेसन दिया जा रहा होगा कि ओवर स्पेंडिंग जो आपकी हैबिट है वो उसको बैक ट्रैक करके उसको रिजॉल्व करिए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये हो क्यों रहा है, कि हमेशा मैं कैसे मेरे पास पैसे आने के बाद भी बच क्यों नहीं पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? इतना तो मेरा खर्चा भी नहीं है जितने मेरे पैसे हमेशा स्पेंड हो जाते हैं। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे क्या पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आप रोक नहीं पा रहे अपने स्पेंडिंग को? सो जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारे पास में ओवर स्पेंडिंग का हैबिट होती है, जब ओवर स्पेंडिंग की हैबिट होती है, ये हमारे पास्ट के ट्रॉमास की वजह से आती है। मे बी चाइल्डहुड में किसी कभी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी और आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं हो, उसके वजह से आपको वो चीज़ कभी दी नहीं है, या फिर आप कभी किसी चीज़ को क्रेव कर रहे थे बट आपके फाइनेंशियली आप इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से आपको वो मिली नहीं है। तो उस पास्ट के ट्रॉमा की वजह से आपकी करंट लाइफ बहुत ट्रबल में आ रही है। दैट्स व्हाई आपकी जो भी सिचुएशन है, आप प्लीज़ बैठकर अपने मेमोरी को रिज़ॉल्व करिए, अपने वुंड्स को रिज़ॉल्व करिए, आपको ये बोला जा रहा है। और इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप हर ट्यूसडे को आप ट्यूसडे या तो आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी आप बॉर्न हुए हो उस दिन पर, या फिर आपकी मे बी जॉब लगी हो, या एनीथिंग व्हिच इज़ स्पेशल ऑन दिस डे, हर ट्यूसडे को। तो आपको ये भी एक एडवाइस दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है कि हर ट्यूसडे को आप हनुमान जी की पूजा करिए। स्पेशली ट्यूसडे को आप हनुमान चालीसा करिए। अगर आप जा सकते हैं मंदिर तो आप मंदिर विज़िट करिए, उनसे मिलकर आइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, एंड उनसे आप ये प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करिए, हमें स्ट्रेंथ दीजिए कि हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सके, और हमें इतनी इंटेलिजेंस दीजिए कि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल कहाँ रही है, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मैसेज, फिफ्थ मैसेज इज एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। ओके,
एंड इसके साथ जो हमारा टैरो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स एंड मंडे। ओके, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिसमें, relationship can also be your friends, your close people, your relatives, your family members, your colleagues, एक एक्चुअल पार्टनर के साथ में, रोमांटिक पार्टनर के साथ में, एक्चुअल पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर के साथ में आपका एक कनेक्शन है। तो वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में कोई भी ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करिए जो जा रहा है, जो इंसान जा रहा है, जो पर्सन जाना चाहता है, उसे रोके मत, उस सिचुएशन के साथ में उसको फोर्स मत करिए, उसको कंट्रोल मत करिए अपने साथ रहने के। आप जितना रस्सी को पकड़ के रखेंगे उतना ही आपको दर्द होगा हाथ में, उतना ही आपको पेन फील महसूस होएगा। सो जो आपके साथ में रहना ही नहीं चाहता है, जो पर्सन आपकी वैल्यू ही नहीं करता है, जो आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं करता है, जो पर्सन को आपने अपनी दुनिया बना रखा है, वो पर्सन ही आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको चीट कर रहा है मे बी, या दूसरे लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, ऐसे पर्सन के साथ में आपको अपनी ज़िंदगी क्यों बितानी है? जस्ट इमेजिन, अगर आपकी डॉटर है या आपका फ्यूचर डॉटर, फ्यूचर सन, या आपके करंट हो भी सकते हैं, उनके साथ अगर आपके बच्चों के साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ, उनका पार्टनर उनके साथ ऐसा करा, तो क्या आप उनको क्या एडवाइस देंगे? क्या आप उनको यही बोलेंगे कि नहीं एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा, तो हर किसी के साथ होता है? आप अपने बच्चों पर वो चीज़ आने देंगे क्या? अगर आप नहीं आने देंगे तो आप खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? Accept what's dying. If that person wants to go, let them go. आपके पास में जो चीज़ आपके लिए बनी है वो ऑटोमेटिकली आएगी। जिसका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका आपके साथ में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके डेस्टिनी में जो भगवान ने लिख कर दिया है, प्यार हमेशा ईज़ी होता है और वो चीज़ ईज़िली आपकी लाइफ में रुकेगी। कभी फोर्स नहीं करना होता है चीज़ों को। प्यार को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, प्यार फ्रीडम होता है। आप उस पर्सन को फ्री छोड़ो और पूरी दुनिया घूमने के बाद भी अगर वो आपके पास आ रहा है, दैट इज़ व्हाट ट्रू लव इज़। So you have to understand that controlling someone, किसी का फ़ोन चेक करना, किसी को स्टॉक करना, किसी की हर समय पर उससे अपडेट माँगना, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम कहाँ हो, किससे मिल रहे हो, और फिर खुद के अंदर ही वो इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट करना, वो अच्छी बात नहीं होती है। सो व्हाटएवर इज़ गोइंग, जस्ट लेट देम गो। क्योंकि आपके पास आया था मैसेज, love is coming, be ready. So new type of love, new partner will come in your life if you will let this person go. And this can also be for friendships, this can also be for your family members. आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में अगर आपकी नहीं बन रही है तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली के जैसे होंगे, सोल फैमिली जिसे हम बोलते हैं, सोल ट्राइब। वो लोग आपकी सोल से, आपकी आत्मा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन रहेगा, एक एक बहुत गहरा कनेक्शन उन लोगों के साथ रहेगा और वो बहुत ईजी रहेगा, फ्लुएंट रहेगा। तो यहाँ वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है तो दिस इज नॉट द राइट कनेक्शन फॉर यू। मंडेज कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। मंडे को आपका, जैसे ट्यूसडे भी आया, मंडे भी आया, तो मंडे के दिन या तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, हुआ होगा, या मंडे के दिन आपको एक नया पर्सन मिलेगा। सो इट कैन बी स्पेसिफिक, इट कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, स्पेसिफिक, it can be significant for you. Next is our sixth message. Choose friends wisely. Okay. And then we have Queen of Swords. Eclipse, powerful shifts, hidden truth reveal. Okay.
क्लियर कट मैसेज आपके लिए है। आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हैं, ये सोच समझ कर डिसीजन बनाना कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आपका फ्रेंड सर्कल कौन है, आपके सराउंडिंग में किन लोगों से आप डे टू डे अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने पर्सनल अचीवमेंट्स शेयर करते हैं। आज मैंने ये खरीदा, आज मैंने ये सुना। उन कैसे लोग हैं, क्या वो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वो आपको नीचे पुल कर रहे हैं, डाउन पुल कर रहे हैं, आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे लोगों से अपना कनेक्शन कट करिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं करे। वो इंटरनली आपसे जेलस होते हैं, वो इंटरनली आपको क्रिटिसाइज कर, वो बैक बेचिंग करते हैं। सो these people are not your real friends. These people are just playing a part in your life, जिससे कि आपको लेसन मिले how to deal with people, how to deal with such people जो आपके क्लोज भी है और आपके आपकी पीठ पीछे बातें भी करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मैं इन तरीके के लोगों से डील कर सकूँ, कैसे इन इन लोगों को, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और उनसे ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल कलीग्स जो हो गए, या आपके बॉस हो गए, आपके टीम मेंबर्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके सास ससुर हो गए, मम्मी पापा हो गए, ठीक है। सो दीज आर सम रिलेशनशिप ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद सच पीपल, कि वो ज़्यादा मुझसे क्लोज भी ना हो और उनके साथ में एक रिलेशन ऐसा मेंटेन रहे जिससे कि वो मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो मेरी लाइफ के अंदर। ओके, because there are some people who are trying to be with you for some बेनिफिट वाली जो दोस्ती होती है वो आपके साथ है। मे बी आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, मे बी आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, मे बी आपके पास में ऐसी स्किल्स हो सकती है जो दूसरे पर्सन के पास नहीं है, मे बी आपके कॉन्टैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, आप किसी हायर पोजीशन वाले पर्सन के साथ में फेवरेट हो सकते हैं। सो उनके फेवरेट हो सकते हैं या उनके फ्रेंड हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू बी विद यू फॉर अ रीज़न, फॉर देयर ओन बेनिफिट, और वो आपका एडवांटेज उठाते हैं। तो ऐसे कोई भी इंसान जो आपकी लाइफ में आपका बेनिफिट उठा रहे हैं या आपकी बैक बेचिंग कर रहे हैं, बट आपके सामने बहुत स्वीट बनते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू डिसर्न हु दीज पीपल आर एंड उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। क्योंकि एक बहुत पावरफुल शिफ्ट आ रहा है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। दीज वीडियोज आर ओनली फॉर पीपल हु आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, जो साइकिक्स है, जो इंट्यूटिव्स है, जो न्यू अर्थ के लीडर्स है, जो अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। सो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो आई विल हाईली एडवाइज यू टू रिमूव एनी सच पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे कोई ना कोई टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये इंसान ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट। एंड एनी पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ जिसकी आप एक पोटेंशियल फ्रेंडशिप आपको दिख रही नजर आ रही है, उस पर्सन को अपना फ्रेंड बनाने से पहले अपना लॉजिक यूज करिए, अपना माइंड यूज करिए, अपने इमोशन से ज़्यादा पहले अपने माइंड से सोचिए कि क्या ये पर्सन एक्चुअली में एक अच्छा पर्सन है, क्या ये सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मेरे साथ तो नहीं है। तो वैसे सोच के आप अपना काम करिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। थिंक थिंग्स थ्रू, 7th message. Then we have Hermit, number 9. And then we have Sacred Union, Partnerships, Collaborations and Reconciliation. I don't know why कि बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है इसके अंदर। लाइक एक पास्ट का पर्सन जिससे करंटली आपकी बात नहीं हो रही है, और मे बी आपका लोकेशन चेंज हुई है, स्कूल चेंज हुआ है, कॉलेज चेंज हुआ है, या आपका घर चेंज हुआ है, लोकेलिटी चेंज हुई है। आपका उस पर्सन से बॉन्डिंग नहीं है अब, उस पर्सन के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया है, और वो
अभी आपकी लाइफ में नहीं है, बट फ्रीक्वेंटली आपको उनकी याद आती है कि वो हमारी कितनी अच्छी दोस्ती थी एंड दैट पर्सन वाज सो गुड टू मी। सो आपको बोला जा रहा है थिंक थिंग्स थ्रू। जो आपने आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है अभी किसी पर्सन के बारे में, एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ फॉर स्पेसिफिक पीपल। सो जिससे जो रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वो मैसेजेस लीजिए, क्योंकि सारे मैसेजेस हर किसी के लिए नहीं होंगे। दिस इज़ अ कलेक्टिव मैसेज, सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, दैट्स व्हाई। सो उस पर्सन के साथ में अपना रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्शन के लिए आप सोचिए, अपना थोड़ा सा उस पर स्पेंड करिए। मे बी आप उस पर्सन से बात कर सकते हैं, फिर से उससे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जस्ट स्टार्ट रिजॉल्विंग, जस्ट रिजॉल्व द थिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन यू टू। क्योंकि ये पर्सन के साथ में जो आपका रीयूनियन अगर वापस वापस होगा तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगा इस समय, क्योंकि मे बी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिससे आपने बहुत समय तक बात नहीं करी है, एंड इफ दैट पर्सन इज मीटिंग विद यू अगेन, तो मे बी वो पर्सन और आप के जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट्स है, इंटरेस्ट है, वो सिमिलर हो और आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो। एंड कैन ऑल्सो बी, it can also turn into a love connection as well, not for everyone, कुछ कुछ लोगों के लिए ही है। तो मोस्टली मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप ही दिख रही है और उस पर्सन से जो आपका कोलैबोरेशन होगा वो बहुत अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल। सो आप दोनों मिलके कुछ बहुत अच्छा क्रिएट भी कर सकते हैं। सो ये आपको ये मैसेजेस दे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज 8th मैसेज, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, generational wealth, of course. If you are a person who is thinking of becoming a millionaire, billionaire, business start करना है, मुझे बहुत strong बनना है and I just want to create all these things, आप दूसरे लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं कि इनने कैसे ये चीज़ बना ली, इनने कैसे अपना स्टार्टअप बिल्ड कर लिया, ये कैसे बहुत अमीर हो गए, बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, इनके पास कैसी ये सब चीज़ें। तो इफ़ यू आर स्टडिंग ऑल दीज पीपल एंड यू वांट टू बिकम लाइक देम, एंड आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, आप ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, आप बहुत क्यूरियस है कि कैसे इनने ये चीज़ें करी है। सो देवी माँ आपको बोल रही हैं, just trust the divine plan, because there is something for you, there is some path for you जिस पे चल के आप वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं खुद के। जनरेशनल वेल्थ क्या होती है? वो सिर्फ आपकी जनरेशन तक लिमिटेड नहीं होती, वो सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए नहीं होती है, वो आपकी आने वाले जो पुश्ते हैं, आपके आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको भी सर्व करेगी। आप एक लेगेसी क्रिएट करेंगे, आप एक एम्पायर बिल्ड करेंगे, आप खुद का ब्रांड बनेंगे। यू विल क्रिएट समथिंग विच दिस वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन, एंड आई ट्रस्ट, आई बिलीव इन यू, बिकॉज हम जो स्पिरिचुअलिस्ट, हम जो नए अर्थ के लीडर्स हैं, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिएटर्स। सो हमारे लिए कोई ना कोई डिवाइन प्लान भगवान ने बना रखा है, बट आपके लिए ये एडवाइस दे रखी है, अगर आप क्यूरियस है कि उन लोगों ने वैसी चीज़ कैसे करी, उन लोगों ने वैसा उनके लाइफ में वो सब चीज़ें कैसे हुई है, just don't start copying them, okay? Just don't start implementing every single thing step by step कि उनने ऐसे किया वैसे किया, अच्छा उनने तो इस एज में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, अच्छा उनने तो ये स्टार्टअप करा था, उन्हें अपनी जॉब छोड़ दी थी, अपने ऐसे कर लिया था। जस्ट डोंट डू दैट, बिकॉज जो किसी और के लिए लिखा गया है, जो किसी और की डेस्टिनी में भगवान ने प्लान करके प्रिसाइजली कि अब ऐसा होएगा, अब ये इस पर्सन से मिलेगा, अब ये इस करियर में जाएगा, तो वो किसी और के लिए काम कर रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि आपके जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है, आपके लिए जो प्लान बनाया है, आपके जो गिफ्ट्स हैं, वो सब डिफरेंट है उस पर्सन से। सो इफ समवन इज डूइंग समथिंग, मे बी अगर मैं अभी टैरो कर रही हूँ तो आपको भी मन करे कि ओके, शी इज मेकिंग सो मच मनी, शी इज सो पॉपुलर, शी इज गेटिंग सो मच फेम, उसकी वीडियो सो वायरल हो रही है, तो मैं भी करने स्टार्ट करती हूँ। सो डोंट डू दैट,
Don't try to copy somebody else, because divine has a plan for you and they will exactly deliver that on the divine timing. So trust the divine timing, ठीक है? आपको क्या करना है इस समय पर, आपको अपने गिफ्ट्स पे, मेरे अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो जिसकी तरफ मुझे पुल फील होता है। मे बी यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, मे बी आपको डांस करना पसंद है, मे बी म्यूजिक पसंद है, कुकिंग पसंद है, आपको हर्ब्स पसंद है मे बी। तो यू कैन गो इनटू दैट जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार है, जिसमें आपको लगता है कि ओके आई कैन जस्ट डू इट एफर्टलेसली, उसमें जाइए। डोंट कॉपी अदर्स, डोंट डू दिस कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें, ठीक है? तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करना पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे आपको सेटबैक्स मिलेंगे, क्रिटिसाइज आपको करा जाएगा दूसरे लोगों के थ्रू, एंड इवेंचुअली यू विल फील वेरी डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटमेंट फील करना पड़ेगा। Last and final message for you is refine your attention. Wow, this is a loop, क्योंकि this is a cycle, not a loop. This is a cycle कि स्टार्टिंग में जो आया था वो डिस्ट्रैक्शन के लिए था, एंड दिस इज अगेन रिफाइन योर अटेंशन। तो ये अटेंशन के बारे में बात कर रहा है। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव टू कार्ड्स, टू गाइडेंस कार्ड्स है हमारे पास। एक है सैटरडे एंड एक है अप्रैल। How am I holding this card? Okay. Refine your attention. Again, the same message is for you. And if you can see, wow, this is amazing, क्योंकि हमारा जो पहला कार्ड था उसमें हमारे पास 9 ऑफ कप्स था, एंड इट वॉज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, एंड डिस्ट्रैक्शंस इज अगेन रिलेटेड टू अटेंशन। सो ये अटेंशन की बात कर रहा है, एंड इसके बाद में है 10 ऑफ कप्स। इफ यू वांट a life where you are fulfilled, where you are satisfied with everything that you have to start paying attention to yourself. First thing, I'll explain you certain things. ये जो हमारी दुनिया भी बनी है ईगो के ऊपर, फॉल्स आइडेंटिटीज के ऊपर, ये बनी है, ये हमें सर्व करवा रही है, ये हमें कंज्यूम करवा रही है कुछ कंटेंट, कुछ इंफॉर्मेशन। जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है भी नहीं, वो उसको बार बार बताकर इतना हाइप कर देते हैं कि आपको वो फील होने लगती है। जितनी बार किसी चीज़ को सुनेंगे उतनी बार वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती है, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होते हैं, वो सोच कर दूसरों का कंपेयर करके खुद को, या वो एड्स देख के, वो प्रोडक्ट्स देख के हमें मन करता है कि ओके लेट्स जस्ट ट्राई दिस। हम भी ट्राई करते हैं, अरे मेरे भी बाल कम हो रहे हैं, अरे मेरे को भी ब्रेकआउट्स हो रहा है फेस पे, मेरे को भी वेट लॉस करना है, ओ ये पर्सन कितना सुंदर दिख रहा है, अच्छा अगर हम ये कर लेंगे तो हम ये कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दैट we can see on the internet, जो हमें कंज्यूम कराया जा रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है क्योंकि हम एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। कभी हमें ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है। तो हमारा जो एनर्जी है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम एक जगह ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते। सो दिस इज योर एडवाइस, जस्ट स्टार्ट फिक्सिंग योर अटेंशन स्पैन, स्टार्ट फिक्सिंग योर अटेंशन स्पैन। अगर आप एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, किसी बोरिंग काम को नहीं कर सकते, बिना कुछ करे अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, बिकॉज डूइंग नथिंग इज ऑल्सो डूइंग समथिंग। बिना कुछ करे अगर आप नहीं बैठे रह सकते कि मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे कोई बुक रीड करनी है, ओके मुझे कोई थॉट सोचना है अपने दिमाग में, आई हैव टू डू दिस वर्क। सो अगर आपको ये सब चीजें बार बार ट्रिगर कर रही है कि मैं टिक के एक जगह नहीं बैठ सकती हूँ, मे बी आपको ADHD हो सकता है, अटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो स्टार्ट फिक्सिंग दैट, बिकॉज जैसे आपने वो कर लिया, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी है, लाइक यू हैव 10 ब्लेसिंग्स, यू हैव अ हैप्पी फैमिली फॉर यू। आपकी जो फ्यूचर फैमिली होगी या आपकी जो करंट फैमिली भी है, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपके रिलेशन ठीक होने लगेंगे, क्योंकि इसकी वजह से अटेंशन कम होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, हम बोरिंग काम नहीं कर सकते हैं, हम वर्कआउट्स नहीं कर सकते, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और हमें कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेशन चाहिए, जंक फूड हमारा बढ़ जाता है, हम मूवीज़ या फिर हम सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, हम गेम्स खेलने लगते हैं, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा, क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ टेकिंग यू अवे फ्रॉम अ फुलफिल्ड स्टेट। तो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली वो डोपामाइन हिट चाहिए रहेगा, कॉन्स्टेंटली आपको स्पाइक्स चाहिए कि मुझे नहीं पसंद आ रहा ये, इससे और बेटर क्या है, इससे और बेटर क्या है। आपको क्रेविंग होती होगी, मे बी लेट्स जस्ट बाय एन आईफोन, नया मॉडल आया, चलो खरीद लेते हैं, अच्छा नए कपड़े खरीद लेते हैं, कम पड़ रहे हैं, कुछ बोरिंग लग रहा है तो चलो घूम के आ जाते हैं, ट्रिप्स पे जा जाते हैं। इवन इफ यू डोंट नीड इट, यू विल स्टिल कंज्यूम थिंग्स, यू विल स्टिल बाय थिंग्स। सो वो ओवर कंजम्पशन वाली जो चीज है ना, उस पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी, and that is just going to make things better for you overall। आपकी हेल्थ, आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपकी साइकिक एबिलिटीज इवन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होएगी, बिकॉज व्हेन यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन इतनी भर जाती है कि वो 24 घंटा बस चलता रहता है, और इसकी वजह से आपको बहुत टायर्ड भी महसूस होता होगा, इवन आफ्टर स्लीपिंग, इवन आफ्टर रेस्टिंग, आपसे रेस्ट ही नहीं करा जाता होगा, क्योंकि 24 घंटा आपका दिमाग चल रहा है। ओके, वो कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहा है, वो सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, स्टॉप कंज्यूमिंग दीज थिंग्स, स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, लिमिट करो उसको, टाइम ब्लॉक लगाओ। मे बी यू शुड जस्ट सिट फॉर द होल डे एंड जस्ट डू नथिंग। आई डू दैट, और इससे क्या होता है कि मेरा जो डोपामीन लेवल होता है वो वापस रीसेट हो जाता है। अगर वो स्पाइक हो रहा है, ओके ये करना ये करना ये करना, ओवर स्टिम्युलेटेड फील हो रहा है, एंड जस्ट ये सब करने की वजह से वापस बेस लाइन पे आने लगता है। मे बी डू दैट, रीड अबाउट इट, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, वॉच वीडियोज अबाउट इट। आपके लिए आया है सैटरडे एंड अप्रैल। फ्रॉम अप्रैल यू विल स्टार्ट, अगर आपने अभी ये चीज़ कर ली, from April you will start getting blessings, you will start seeing a major improvement in your life। और जिन ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, जिन गोल्स को कंप्लीट करने का वेट कर रहे हैं, उस समय से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स हो सकता है आपके उस समय आपके बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो जिसकी आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, और उसका रिज़ल्ट उस समय पर आ रहा है। तो फॉर दिस, ये जो अभी समय है, इसमें आपको ये एडवाइस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। On Saturdays, what you can do is you can pray again to Lord हनुमान जी, क्योंकि जब देवी की हम आराधना करते हैं, देवी की हम जब पूजा करते हैं, सबसे पहले हमें हनुमान जी या शिव जी से प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। तो वो आपको जो हनुमान जी है वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपके पास मंडे का भी कार्ड आया था, सो मंडे इज़ अगेन फॉर लॉर्ड शिव जी। सो जब भी आप देवी की साधना करेंगे, हमेशा शिव जी किसी ना किसी फॉर्म में आपके आके आपको हेल्प करेंगे। अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी अटकी हुई है, तो आप शिव जी की आराधना करने से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। So these are certain things that you can do, and I think yeah, that's it for today. I hope you enjoyed this reading और आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा। आपको जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसके लिए गाइडेंस मिली होगी, एंड आई रियली 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 होप कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो, आपको क्लैरिटी मिले आपकी सिचुएशन के ऊपर, एंड whatever situation you are going through, I just pray to देवी माँ, to देवी आदि शक्ति की आपको स्ट्रेंथ मिले उसके लिए, so that you can become a beautiful butterfly, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे हो, because we need you, we need people like you। हमें आपकी नॉलेज चाहिए, हमें आपका टैलेंट चाहिए, हमें आपकी स्किल्स चाहिए टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो प्लीज़ 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 डोंट बी अफ्रेड टू शो योर सेल्फ आउट टू द वर्ल्ड। अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को बांटिए, उसको ओपन करिए। वी नीड यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू रियली एंजॉयड इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।